इस अनंत ब्रह्मांड में छुपे हैं कुछ अजीब से किस्से। हर ग्रह और तारा जैसे सुनाता हो हजारों साल पुराने किस्से। चलो आज उड़ान भरते हैं इस अनंत आसमान में, करते हैं सफर इन ग्रहों और सितारों के जहान में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त मारुति और मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ उसी रहस्यमयी सफर पर जहाँ न जाने कितनी अनसुलझी पहेलियां बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वाचस शालिनी बहेचा जी की लिखी पुस्तक रुद्राक्ष पूर्व जन्म या पुनर्जन्म के दूसरे अध्याय से। अध्याय 1 में आपने सुना रुद्राक्ष के बारे में, उसके शौक और उसके अस्त व्यस्त जीवन का हाल। पर आज की ये कहानी आपको डराएगी भी और हंसाएगी भी। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम जा रहे हैं उस महल में जहां डर और हंसी का मिक्सचर मिलेगा। तो बात शुरू होती है हमारे रुद्राक्ष से। आज सुबह से ही स्कूल में उसका मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लग रहा था, और जब मन ना लगे तो बाहर खड़े होकर चिड़ियों की भाषा और जानवरों की बातें सुनना। मतलब ऐसा कौन करता है भाई, पर रुद्राक्ष तो कर रहा था। ये लाल चिड़िया कह रही है कि कोई एलियन आया है बाहर से, और हरी वाली कह रही है आज बारिश होगी, और ये सतरंगी वाली ये कह रही है कि कुछ ऐसा होने वाला है जो आज तक नहीं हुआ। रुद्राक्ष ने ध्यान लगाकर चिड़िया की बातें सुनते हुए कहा। अब इसे सुनकर रुद्राक्ष के दोस्त जय और सागर जोर जोर से हंसने लगे। जय ने मजाकिया अंदाज में कहा, रुद्राक्ष भाई, लगता है तेरे अंदर किसी भूत ने डेरा डाल दिया है। सागर भी बड़ी कठिनाई से अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोल पड़ा, और वो भूत तुझे चिड़ियों की लाइव कमेंट्री सुनाने में लगा हुआ है। अरे भाई हमें भी सुनवा दे। लेकिन तभी रुद्राक्ष की नजर स्कूल के गेट पर पड़ती है और डर के मारे उसकी हालत पतली हो जाती है। वो जो सुबह महल में देखा था, वो आदमी मतलब भूत, वो स्कूल के गेट पर खड़ा है, रुद्राक्ष ने डरते हुए कहा। जय और सागर रुद्राक्ष की बात सुनकर फिर से हंसने लगे। अबे ये तो पक्का पागल हो गया है। जय ने रुद्रा के कंधे पर हाथ रखते हुए स्कूल के गेट को आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए कहा, कहाँ है वो भूत या आदमी या जो कुछ भी है वो, हमें तो ना दिखाई दे रहा कोई भी। घर जाते समय उस महल पर रुकेंगे। मेरा बड़ा मन है उस महल को अंदर से देखने का और वहां के भूतों को भी, रुद्राक्ष ने अपने दोस्तों को कहा। दोनों दोस्त उसे हैरानी से देखने लगे। इतने में ही स्कूल की छुट्टी की घंटी बज गई। भाई इसमें तो सच में कोई भूत घुस गया है। चल आजा, घर जाते समय तेरे भूत को वापस भूतिया महल भी छोड़ना है रुद्रा। जय और सागर रुद्राक्ष को हाथ पकड़कर साइकिल स्टैंड पर लेकर आ गए और तीनों अपनी साइकिल पर सवार होकर घर की ओर चल दिए। रुद्राक्ष ने साइकिल चलाते हुए कहा, मैं बहुत दिनों से उस महल को अंदर से देखना चाहता था। सोच रहा हूं कि आज देख ही लूं। अबे तू पागल हो गया? तुझे पता भी है वहां कोई आता जाता नहीं, और जो जाता है वो वापस कभी आता नहीं। जय ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। रुद्राक्ष की बात सुनकर सागर भी साइकिल से गिरते गिरते बचा। रुद्राक्ष ने अपनी साइकिल को भूतिया महल की ओर मोड़ते हुए कहा, देखो मैं तो आज जाऊंगा ही। तुम लोग आना चाहो तो आओ, नहीं तो घर जाओ, और हाँ मेरे घर पर खबर जरूर कर देना। जय और सागर कुछ देर तक हैरान परेशान से एक दूसरे को देखते रहे। अब ये तो पागल हो गया है, खुद भी मरेगा और हमें भी मरवाएगा, जय ने झुंझलाकर कहा। सही कहा, पर अब करे तो क्या करें। इसके घर खबर करने जाएंगे तो आंटी हमारी जान ले लेगी कि रुद्राक्ष को अकेला क्यों छोड़ा, और इसके घर खबर नहीं भी की तो कल को जब ये नहीं लौटेगा तो हमारे घर वाले हमारी जान ले लेंगे कि बताया क्यों नहीं। सिर मुंडाते ओले पड़ने वाली बात है, सागर ने सिर खुजाते हुए बोला। पर मजे की बात यह थी कि थोड़ी देर में यही दोनों दोस्त रुद्राक्ष के साथ भूतिया महल की ओर यह कहते हुए रवाना हो जाते हैं कि ठीक है, आज तक सारे काम साथ किए हैं तो ये भी सही। 3 तरफ के पहाड़ों से घिरे इस विशालकाय भूतिया महल की 4 दीवारियां पता नहीं कौन से मजबूत पत्थरों की बनाई गई थी, जिसमें हजारों साल बाद भी कोई बदलाव नहीं आया था। 4 दीवारियों के बीच में लगा लोहे का विशालकाय दरवाजा सुंदर नक्काशियों और रंगों से सजा था।
हजारों वर्षों से कोई रखरखाव नहीं होने के बावजूद भी उस दरवाजे में जंग नहीं लगा था। ना ही वह दरवाजा बदलते समय और मौसम के साथ खराब हुआ था। तीनों दोस्त अपनी साइकिलें महल के बाहर ही एक किनारे पर खड़ी करके दरवाजे को धक्का देने लगे। भूतिया महल, जहां दरवाजे इतने भारी कि धक्का देते देते तीनों के पसीने छूट गए। भारी दरवाजा होने के कारण तीनों को उसे खोलने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी। जय ने मजाक करते हुए कहा, अरे भाई, ये महल का दरवाजा तो जिम के सामान से भी भारी है। ऐसा लग रहा है भूतों को भी अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल है। अंदर जाकर देखा तो महल और दरवाजे के बीच में बड़ा खुला लंबा चौड़ा मैदान था, जिसमें लंबे अजीबोगरीब पेड़ थे और झाड़ियां उगी हुई थी। शायद युगों पहले किसी जमाने में यहाँ सुंदर बाग बगीचे रहे होंगे, पर अब मैदान के बीच जंगल जैसा नजारा था और उस मैदान को पार करके ही महल तक जाया जा सकता था। सागर डरते हुए बोला, भाई, लगता है जंगली जानवरों का रियलिटी शो चल रहा है यहाँ। मैं तो घर जा रहा हूं। जय ने भी साथ दिया, सागर सही कह रहा है रुद्रा, मुझे भी यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमारे माँ बाप को पता चला तो हमारी चटनी बना देंगे। सागर ने चारों तरफ डरते डरते देखा और डरे हुए सर में कहा, लेकिन जय, हम जिंदा रहेंगे तो हमारे माँ बाप कूटेंगे ना। तुम दोनों को जाना है तो जाओ, लेकिन मैं तो आज ये महल देखकर ही जाऊंगा, रुद्राक्ष ने बहुत बेफिक्री से जवाब दिया। हार कर दोनों दोस्त रुद्रा के साथ जैसे तैसे मैदान पार कर महल के मुख्य दरवाजे पर पहुंच ही गए। पर अचरज की बात थी कि इतने मजबूत दरवाजे को खोलने या बंद करने के लिए उस पर कोई साकल या कुंडी नहीं थी और ना ही जंजीर या ताला उस पर लगा था। सागर ने अपनी खुशी छुपाते हुए कहा, ये तो खुलने से रहा, चलो वापस घर चलते हैं। रुद्राक्ष ने दोनों का हाथ पकड़ा और एक शैतानी भरी हंसी हंसते हुए जवाब दिया, अरे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? यहाँ तक आए हैं तो अब इसे अंदर से देख कर ही जाएंगे। दोनों ने अपना सर पकड़ लिया। उस लोहे के विशालकाय दरवाजे को थोड़ा ध्यान से देखने पर जय को एक संस्कृत का श्लोक दिखाई दिया। शायद उस श्लोक में ही दरवाजा खोलने का राज था। जय ने रुद्रा को छेड़ा, अरे रुद्राक्ष, तुम तो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हो। तुम्हारे दादाजी तो तुम्हें भगवत गीता पढ़ाते हैं ना, तो तुम ही क्यों नहीं पढ़ते इसे? रुद्राक्ष ने श्लोक पढ़ा। श्लोक को समझते हुए कुछ आकृतियों को छुआ और चर फड़ 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 की आवाज के साथ दरवाजा बड़ा आराम से खुल गया। सागर का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। ये क्या था भाई? ये तो पुराने जमाने के दरवाजे में भी पासवर्ड लगा रखा है, और वो भी संस्कृत का श्लोक। जय भी हैरानी से यहाँ वहां देखते हुए बोला, तो अब आगे बढ़ना है या पीछे हटना है? सागर बताना। अरे सागर क्या बताएगा, मैं बताता हूँ। रुद्रा ने शैतानी भरी दृष्टि दोनों पर डाली और दोनों को लगभग खींचते हुए अंदर ले जाने लगा। और जानते हैं आपकी तीनों ने महल के अंदर क्या देखा? महल के अंदर जाते ही तीनों की दृष्टि पड़ी उस महल के दीवारों और पिलर्स की बनी नक्काशियों पर, जहां बने थे डायनासोर, मैमथ, उड़ने वाले लोग, साइकिल, कार, हवाई जहाज और भी न जाने क्या क्या, और एक औरत जो लैपटॉप और मोबाइल पकड़कर बैठी थी। जय ने मजाक में कहा, लगता है यहाँ के भूतों को भी इंटरनेट का शौक है, देखो ना उस औरत को। पर सागर डर गया। भाई, ये महल टाइम मशीन है या भूतों का आईटी हब? अचानक तीनों की नजर एक बंद कमरे पर पड़ी जहां से रोशनी आ रही थी। सागर ने उस रोशनी को घूरते हुए कहा, भाई, लगता है भूतों ने सरप्राइज पार्टी रखी है हमारे लिए। तो रुद्रा बेफिक्री से बोला, अरे चलो देख लेते हैं, डर किस बात का, अब आ ही गए अंदर तो पार्टी भी अटेंड कर लेते हैं। तीनों उस कमरे के दरवाजे को खोलकर उसके अंदर गए। उस कमरे के बीच में एक छोटा सा पानी का कुंड बना हुआ था। तीनों ने उसके पास जाकर उसमें झांक कर देखा तो पानी का रंग काला था, पर हजारों साल पुराना पानी होने के बाद भी उसमें से किसी तरह की कोई दुर्गंध नहीं आ रही थी, पर उसमें से अजीब सी रोशनी जरूर निकल रही थी। ऊपर से पानी की गहराई का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था, पर पानी के ठहराव को देखकर यह जरूर पता चल रहा था कि कुंड की गहराई अनुमान से अधिक है। उस पानी में एक अजीब सा आकर्षण था, जिसके सम्मोहन के कारण तीनों उस पानी की ओर खींचे जा रहे थे।
पर जैसे ही तीनों पानी के कुंड में झांकने लगे तब भी किसी ने चिल्लाकर कहा, खबरदार। और उसने उन तीनों को अपने हाथों में उठाकर हवा में उछालते हुए दरवाजे की ओर बाहर फेंका। तीनों हवा में उछलकर कमरे को पार करते हुए मुख्य दरवाजे के पास जाकर गिरे। पानी से दूर जाते ही तीनों का सम्मोहन टूटा। इस पानी में जो एक बार जाता है वो वापस कभी इसमें से बाहर नहीं निकल पाता। भारी और गूंजती हुई आवाज सुनकर तीनों दर्द से कराहते हुए खड़े हुए और आवाज की दिशा में मुड़े तो देखा, अब ये क्या बला है? 8-9 फुट का एक भूत, लाल कपड़े पहने और माथे पर चमकती हुई मणि। तीनों डर से कांपने लगे और पैर जड़वत हो गए। चाह कर भी ना तो तीनों चिल्ला पा रहे थे और ना ही भागने के लिए अपने पैर उठा पा रहे थे। सांसें जहां थी वहीं अटक गई और तीनों किसी मूर्ति के समान खड़े रह गए। रुद्रा ने उसे एकटक देखते हुए कहा, जय, ये वही भूत है जिसे सुबह स्कूल के गेट पर देखा था, पर ये मुझे क्यों टारगेट कर रहा है? या ये अपन तीनों को टारगेट कर रहा है? लगता है तुमने असली भूत कभी देखा ही नहीं, वरना इंसान को भूत नहीं समझते। अचानक से हवा के साथ एक बादल जैसा रुई का सफेद गोला आकर उस अजनबी व्यक्ति के आसपास हवा में हिलने लगा। उसकी आंखें गोलाकार थी और नाक एक रेखा की भांति सीधी, पर चेहरा हंसमुख था। वो सफेद रुई जैसा भूत और वो अजनबी दोनों एक दूसरे की ओर देखकर ठहाका लगाकर हंस पड़े। उनकी हंसी से रुद्रा, जय और सागर होश में आए और भूत भूत तीनों एक साथ चिल्लाते हुए बाहर की ओर सरपट भागे। महल के प्रवेश द्वार पर पड़ी अपनी साइकिल और स्कूल बैग उठाकर तीनों अपने घर की ओर आधा रास्ता भागकर, आधा रास्ता साइकिल पर सवार होकर जैसे तैसे गिरते पड़ते घर पहुंचे। वो अजनबी वहीं महल में खड़ा उन तीनों को जाते हुए देखता रहा और मुस्कुराता रहा। तीनों घर पहुंचे जब तक शाम गहरी होने लगी थी। घर में घुसते ही तीनों ने पहले अपने माँ बाप से, बाकी घर वालों से डांट खाई, फिर खाना, लेकिन उनकी चुप्पी नहीं टूटी और ना ही खाने में नखरे दिखाए गए। तीनों के घर के सभी लोग उनका सीधापन देखकर हैरान थे, लेकिन उनके साथ जो हुआ उससे अनजान थे। उन तीनों के दिमाग में वो महल इस तरह छप गया कि उनके मन से डर बाहर जाने को तैयार ही नहीं था। महल के डर के साथ ही उनके मन में ये डर भी हावी था, अगर घर में बताते कि कहाँ जाकर आए हैं और उनके साथ क्या क्या हुआ है तो उसके बाद जो होता उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तो तीनों ने चुप रहना बेहतर समझा। रात भर तीनों सो नहीं पाए और दूसरे दिन फिर उसी लूटी पीटी हालत में स्कूल जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में फिर उसी महल का सामना करना था। तीनों अपनी साइकिल पर सवार होकर स्कूल की ओर चल दिए। रास्ते में महल को देखकर तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर साइकिल की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी। अचानक जय ने साइकिल चलाते हुए ही पीछे की ओर पलट कर देखा तो उसे वही आदमी महल के बाहर खड़ा दिखाई दिया। उसने फिर से उस व्यक्ति को गौर से देखा और घबराकर मुंह आगे कर लिया। रुद्रा ने जय की तरफ देखा और पूछा, महल तो पीछे छूट गया, फिर अब तुम किस बात से डर रहे हो? जय ने डरते हुए रुद्रा से कहा, रुद्रा, उस लंबे भूत की आंखें, उस भूत की आंखें बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। और बस, पर कहानी यही खत्म नहीं होती। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे अगले एपिसोड में, क्योंकि भूत और रुद्राक्ष की यह महाकाव्य यात्रा अभी बाकी है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी मजेदार लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अकेले मत सुनना, क्या पता आपके आसपास भी कोई चिड़िया रुद्राक्ष की भाषा में बातें कर रही हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं आपकी दोस्त मारुति विदा लेती हूँ। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। थैंक यू।